एवरीवन, आई एम अर्पिता। हिमालय को हमने दोनों चीज के बेसिस पे हमने हिमालय को डिवाइड किया है। एक है लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन एंड एक है लैटिट्यूडिनल डिवीजन। तो एक है लैटिट्यूडिनल डिवीजन एंड सेकंड है लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन। तो क्या है लैटिट्यूडिनल डिवीजन? मतलब लैटिट्यूड का कैसे रहता है, नॉर्थ से साउथ के तरफ और साउथ से नॉर्थ के तरफ ऐसे रहते हैं लैटिट्यूड, मतलब ऊपर से नीचे ऐसे लैटिट्यूड का विस्तार है। एंड लॉन्गिट्यूड का विस्तार कैसे है? वेस्ट से ईस्ट के तरफ, मतलब ऐसे है। अगर नॉर्थ साउथ देखोगे यहाँ पे नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट, तो लॉन्गिट्यूड का विस्तार ऐसे ऐसे होता है एंड लैटिट्यूड का विस्तार होता है ऐसे। ठीक है, तो ऐसे होता है लैटिट्यूड का विस्तार, लॉन्गिट्यूड का वैसे होता है। तो ऐसे नॉर्थ से साउथ में ऐसे हमने एक डिवीजन किया हिमालय का, एंड वेस्ट से ईस्ट में ऐसे हमने एक डिवीजन किया। तो लैटिट्यूडिनल डिवीजन में क्या क्या है, मतलब नॉर्थ से साउथ के तरफ सबसे पहले है ट्रांस हिमालयन रेंज, ट्रांस हिमालयन रेंज। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ग्रेटर हिमालय और इनर हिमालय और हिमाद्री, इसे हम तीनों नाम से ही जानते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय। एंड उनके बाद क्या है? हिमाचल हिमालय और लेसर हिमालय, लेसर हिमालय। इन्हें हम दोनों नाम से जानते हैं, हिमाचल हिमालय एंड लेसर हिमालय। ग्रेटर हिमालय को हमने तीनों नाम से जानते हैं, ग्रेटर हिमालय, इनर हिमालय एंड हिमाद्री। एंड और क्या है? और एक है शिवालिक, शिवालिक। तो ये क्या है? लैटिट्यूडिनल डिवीजन। तो लैटिट्यूड मतलब नॉर्थ से साउथ में लेके हिमालय को हमने क्या क्या कौन कौन से डिवीजन में हमने यहाँ पे देखा है? एक है ट्रांस हिमालयन रेंज, दो सेकेंड है ग्रेटर हिमालय, थर्ड लेसर हिमालय एंड फोर्थ है शिवालिक। अभी देखते हैं लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन। लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन मतलब क्या है? वेस्ट से ईस्ट में ऐसे करके जो डिवीजन हुआ है वो है लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन। वो क्या है? एक है वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट में क्या क्या है? वेस्टर्न पार्ट में है जो कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय एंड कुमायून हिमालय, ये है वेस्टर्न पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रल हिमालय, सेंट्रल हिमालय में मेनली कौन सा पार्ट है? नेपाल का जो पार्ट है, नेपाल का जो हिमालयन पार्ट है वो मेनली है सेंट्रल हिमालय में, नेपाल का। एंड थर्ड है ईस्टर्न हिमालय, इनमें क्या है? आसाम का जो पार्ट है, मतलब पूर्वांचल जो है, आसाम का जो पार्ट है वो है ईस्टर्न हिमालय में। तो हमने देख लिया हिमालय का डिवीजन। हिमालय को हमने लैटिट्यूड के बेसिस पे एक डिवीजन किया है एंड लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे एक डिवीजन किया है। लैटिट्यूड मतलब नॉर्थ से साउथ के तरफ एंड लॉन्गिट्यूड मतलब वेस्ट से ईस्ट के तरफ। तो नॉर्थ से साउथ के तरफ क्या क्या है डिवीजन? ट्रांस हिमालयन रेंज, ग्रेटर हिमालयन रेंज, लेसर हिमालयन रेंज एंड शिवालिक। एंड लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन में क्या क्या है? वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट एक इधर का जो पार्ट है वेस्ट का पार्ट, मिडिल में सेंट्रल जो पार्ट है एंड लास्ट में ईस्टर्न जो पार्ट है। उसे हम तीनों टाइप में हमने डिवाइड किया है। एक है वेस्टर्न पार्ट, उनमें क्या क्या है? कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय एंड कुमायून हिमालय। एंड सेकंड सेंट्रल पार्ट में क्या है? नेपाल में। एंड थर्ड ईस्टर्न हिमालय में क्या है? आसाम। पहले हम लैटिट्यूडिनल डिवीजन के बारे में जानेंगे, फिर लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालयन रेंज। देखते हैं ट्रांस हिमालयन रेंज में क्या क्या है इंडिया में, ये हम देखेंगे। पहले ट्रांस हिमालयन रेंज, फिर ग्रेटर हिमालय, लेसर, शिवालिक, ऐसे करके लैटिट्यूडिनल डिवीजन को हम पहले पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे ट्रांस हिमालयन रेंज। ट्रांस हिमालयन रेंज कहाँ पर है? हिमालयन रेंज का सबसे नॉर्थ में, मतलब सबसे नॉर्थ में ये ग्रेटर हिमालय, उनका भी नॉर्थ में है ट्रांस हिमालयन रेंज। सबसे ऊपर एंड नॉर्थ का जो रेंज है वो है ट्रांस हिमालयन रेंज। यहाँ से लेकर यहाँ ये जो रेंज है इसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालयन रेंज। ट्रांस हिमालयन रेंज में क्या क्या है? मतलब ट्रांस हिमालयन रेंज का मेन जो माउंटेन रेंज है वो क्या क्या है? जास्कर, लादाख, काराकोरम एंड कैलाश रेंज। ये चार जो रेंज है जास्कर, लादाख,
काराकोरम एंड कैलाश, इन चारों रेंज है ट्रांस हिमालय का सबसे मतलब इम्पोर्टेंट रेंजेस। तो इस ट्रांस हिमालयन को हमने तिब्बतन हिमालय भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्रांस हिमालयन का मोस्ट ऑफ पार्ट तिब्बत में ही है। इंडिया में बस छोटा सा ही एक पार्ट है ट्रांस हिमालय का, नहीं तो मोस्ट ऑफ पार्ट तिब्बत में ही है। इसलिए हमने ट्रांस हिमालयन की इस पार्ट को हमें तिब्बतन हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय का मेन जो रेंजेस है वो क्या क्या है हमने कहा है, जास्कर रेंज, लादाख रेंज, काराकोरम रेंज एंड कैलाश रेंज। जास्कर रेंज में क्या है, जो नांगा पर्वत है, नांगा पर्वत एक मेन इम्पोर्टेंट एक रेंज है। नांगा पर्वत इम्पोर्टेंट एक पर्वत है, वो कहाँ पर है, वो ये यहाँ पर जो ये है जास्कर रेंज, अब देख रहे हो ये है जास्कर रेंज, ये है लादाख रेंज एंड ये है काराकोरम रेंज एंड ये है कैलाश रेंज। ये सब है ट्रांस हिमालयन का पार्ट। तो ये जो जास्कर रेंज है, जास्कर रेंज का इम्पोर्टेंट एक पर्वत है नांगा पर्वत एंड उनके पैरेलल ही जास्कर रेंज का ये पैरेलल में ही है लादाख रेंज। देख रहे हो आप, ये इसके ऊपर ही पैरेलल एरिया में ही है लादाख रेंज। लादाख रेंज इंडिया में है एंड लादाख का जो कॉन्टिन्यूएशन है, मतलब इनको अगर इनके साथ अटैच कर दो तो लादाख का जो कॉन्टिन्यूएशन जो रेंज है वो जब तिब्बत में आते हैं उसे हम कहते हैं कैलाश रेंज। मतलब कैलाश रेंज जो है वो लद्दाख रेंज का ही कॉन्टिन्यूएशन है। मतलब जेहेतु इंडिया में है, इंडिया का वो पार्ट हम कहते हैं लद्दाख रेंज एंड कैलाश रेंज कहाँ का कहते हैं, तिब्बतन प्लेटो में जो रेंज है उसे हम कैलाश रेंज कहते हैं। तो कैलाश रेंज का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, माउंट कैलाश, जो कैलाश रेंज में है। तो जास्कर रेंज का क्या है, नंगा पर्वत जो जास्कर रेंज में लोकेटेड है एंड उसके बाद इंपॉर्टेंट रेंज क्या है, लद्दाख रेंज जो इंडिया में है एंड लद्दाख का ही कॉन्टिन्यूएशन है कैलाश रेंज जो तिब्बतन प्लेटो में है, तिब्बतन प्लेटो। और कैलाश रेंज का सबसे ऊंचा हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट कैलाश एंड बिल्कुल सा नॉर्थ में है काराकोरम रेंज। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक रेंज है। काराकोरम रेंज में बहुत ग्रेट जो ग्लेशियर्स है वो सब काराकोरम रेंज में ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है काराकोरम रेंज जो बिल्कुल ही नॉर्थ में है। काराकोरम रेंज यहाँ पर ये है पामीर नॉर्थ, ये पामीर से काराकोरम रेंज आए एंड यहाँ से 800 किलोमीटर तक इनका विस्तार है। काराकोरम रेंज का पामीर से लेके 800 किलोमीटर तक इनका विस्तार है एंड पूरा जो ट्रांस हिमालय है इनका विस्तार वेस्ट से ईस्ट में है 1000 किलोमीटर। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट में ये जो ट्रांस हिमालय है इनका पूरा का विस्तार है 1000 किलोमीटर एंड इनका जो एवरेज एलिवेशन है, मतलब यहाँ का जो माउंटेन है, माउंटेन रेंजेस जो है यहाँ पे इन सब माउंटेन रेंज का एवरेज एलिवेशन है 3000 मीटर अबव मीन सी लेवल। मीन सी लेवल क्या है, जिसे मतलब आर्थ का सबसे नीचा पार्ट जिनके बेसिस पे हमने और जो सारे के सारे जगह है सबका हाइट हम मेजर करते हैं जिनके बेसिस पे, वो है सी लेवल। सी लेवल के बेसिस पे ही हम कोई एक जगह की हाइट क्या है ये मेजर करते हैं। तो उन सी लेवल के बेसिस में इन जगह का एवरेज जो एलिवेशन है सब माउंटेन रेंज का एवरेज जो माउंटेन रेंज का हाइट है वो 3000 मीटर है। ट्रांस हिमालयन रेंज में हमने क्या क्या देखा, ये जो ट्रांस हिमालयन रेंज का सबसे इम्पोर्टेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंजेस है वो क्या क्या है, एक है जास्कर, सेकेंड है लद्दाख, थर्ड है कैलाश, फोर्थ क्या है, फोर्थ है काराकोरम। काराकोरम ये चारों है इंपॉर्टेंट रेंज ट्रांस हिमालय का। जास्कर रेंज में क्या है, जास्कर रेंज में है नांगा पर्वत। लद्दाख रेंज का कॉन्टिन्यूएशन ही है कैलाश रेंज। ये जो लद्दाख रेंज जब तिब्बतन प्लेटो में जाते हैं कंटिन्यू होते हैं तब उसे हम कहते हैं कैलाश रेंज। काराकोरम रेंज है सबसे नॉर्थ का जो रेंज है वो काराकोरम रेंज है। वहाँ पे बहुत सारे ग्रेट जो ग्लेशियर है काराकोरम रेंज में है। और क्या है, इस ट्रांस हिमालय में जो एवरेज एलिवेशन है 3000 मीटर है और कुछ ऐसे पीक्स है जिसका हाइट 8000 मीटर तक भी है, जैसे कि है K2 और गॉर्डन ऑस्टिन। K2 और गॉर्डन ऑस्टिन ये क्या है, ये वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है गॉर्डन ऑस्टिन और K2 एंड इंडिया का क्या है, इंडिया का सबसे ऊंचा हाईएस्ट पीक है।
हमने क्या बताया था, हिमालय में जो हिमालय का सबसे हाईएस्ट माउंटेन क्या है, माउंट एवरेस्ट, ये हमने कहा था। मतलब हिमालय का सबसे ऊंचा पार्ट है माउंट एवरेस्ट। वो कहाँ पर है, वो एक्चुअली ग्रेट हिमालय पर है। ग्रेट हिमालय जो इनके बाद हम देखेंगे, ट्रांस हिमालय के बाद हम देखने वाले हैं ग्रेट हिमालय, वो उनपे है ये माउंट एवरेस्ट। एंड माउंट एवरेस्ट इंडिया में नहीं है, नेपाल में है, तो इसलिए इंडिया का पार्ट नहीं हुआ। एंड सेकेंड जो हाईएस्ट रेंज है वो गॉर्डन ऑस्टिन और K2 है, वो इंडिया में है, तो इसलिए पृथ्वी का ये सेकेंड हाईएस्ट हुआ एंड इंडिया का ये सबसे ऊंचा हुआ। तो ये दोनों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा माउंट क्या है, मतलब हाईएस्ट पीक क्या है, एंड इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक क्या है। तो ये K2 और गॉर्डन ऑस्टिन ये है इंडिया का हाईएस्ट पीक एंड वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट पीक। तो ये गया ट्रांस हिमालयन पार्ट। ट्रांस हिमालयन पार्ट का मेन पार्ट टिबेटन प्लेटो में ही है, मतलब इंडिया में छोटा सा एक पार्ट है, तो इसलिए ट्रांस हिमालय को हम टिबेटन हिमालय भी कहते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रेटर हिमालय, जो मेनली इंडिया में है, मतलब ग्रेटर हिमालय का पार्ट ही यहाँ पे मेनली इंपॉर्टेंट है। ग्रेटर हिमालय, उनके बाद लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय, इन तीनों ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांस हिमालयन पार्ट का कुछ इंडिया में बहुत छोटा सा एक पार्ट है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी इंडिया का जो पृथ्वी का जो सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट है गॉर्डन ऑस्टिन और K2, ये इंडिया का सबसे ऊंचा पॉइंट है, वो इंडिया में ही लोकेटेड है। ट्रांस हिमालयन रेंज के बाद हम देखेंगे ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय और ग्रेटर हिमालय, और इसे क्या कहा जाता है, और अलग अलग नाम क्या है, इनर हिमालय, हिमाद्री, ये सब कहे जाते हैं। तो ग्रेट हिमालय, यहाँ पे हमने एक 3 अलग अलग सा ड्राइंग बनाए हैं, अलग अलग करके। ग्रेट हिमालय ये है लेसर हिमालय एंड ये है शिवालिक। एक्चुअली एक साथ अगर ड्राइंग करोगी तो सब यहाँ का जो माउंटेन है ये सब एक साथ हो जाएगा, हैप्पैज़र्ड हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएंगे। तो हमने अलग अलग करके ये डिवाइड करके सबका अलग अलग सा इमेज बनाया है यहाँ पे। तो क्या है, ये है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय, इनके ऊपर था ट्रांस हिमालय, जास्कर, काराकोरम रेंज, हमने पिछले मैप में देखा था ना, जास्कर रेंज, लादक रेंज, काराकोरम रेंज, ये सब यहाँ पर था। ये ग्रेट हिमालय, ये नॉर्दर्न वेस्ट से ईस्ट तक ये ग्रेट हिमालय यहाँ पर है। ग्रेट हिमालय कौन कौन से रीजन के ऊपर से क्या है, इंडिया का मेनली यहाँ पे नॉर्दर्न पाकिस्तान का पार्ट में भी है ग्रेट हिमालय, नॉर्दर्न पाकिस्तान, नॉर्दर्न इंडिया, उनके बाद यहाँ पे नेपाल, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर ये सब मतलब इन सब एरिया के ऊपर से ये ग्रेट हिमालय का विस्तार है। ग्रेट हिमालय मेनली वेस्ट से ईस्ट में इनका विस्तार क्या है, 2400 किलोमीटर इनका विस्तार है, वेस्ट से ईस्ट में ग्रेट हिमालय का विस्तार है 2400 किलोमीटर, ठीक है। एंड ग्रेट हिमालय यहाँ का जो एवरेज एलिवेशन है, मतलब हमने देखा था ट्रांस हिमालयन का एवरेज एलिवेशन क्या था, 3000 मीटर, एंड ग्रेट हिमालयन का एवरेज एलिवेशन है 6000 मीटर, मतलब यहाँ का जो माउंटेन रेंज है वो 6000 मीटर के आसपास है। तो ग्रेट हिमालय में हमारा सबसे ऊंचा, पृथ्वी का सबसे ऊंचा जो हाईएस्ट पीक है, हमने क्या कहा है, हाईएस्ट पीक सबसे ऊंचा क्या है, माउंट एवरेस्ट। जो पृथ्वी का सबसे ऊंचा हाईएस्ट पीक है वो ग्रेट हिमालय में लोकेटेड है। यहाँ पर ये है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में यहाँ पर लोकेटेड है। मतलब ये जो ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय में सबसे ऊंचा जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट एवरेस्ट यहाँ पर लोकेटेड है। एंड सेकंड हाईएस्ट पीक क्या था, गॉर्डन ऑस्टिन और K2, वो ट्रांस हिमालय में था। एंड इनके बाद माउंट एवरेस्ट के साथ साथ यहाँ में और यहाँ पर और बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट माउंट है वो यहाँ पे देखते हैं हम, जैसे कि कांचनजंगा है, फिर है कामेत, नंदा देवी, धावलगिरी, नामचा बरवा, कांचनजंगा, महाकालू, ये सब रेंजेस इम्पोर्टेंट माउंटेन है, यहाँ का पीक है इम्पोर्टेंट। तो ये सब हम ग्रेट हिमालय में देखते हैं। ग्रेट हिमालय में और क्या है, बहुत सारे ग्लेशियर है, क्या है, गंगोत्री है, गंगोत्री ग्लेशियर से क्या आया है, गंगा जो रिवर है गंगोत्री ग्लेशियर से इनका उत्पत्ति हुआ है। और क्या क्या है, सतोपंथ, पिंडारी, जेमू, ये सब ग्लेशियर हम ग्रेट हिमालय में देखेंगे। और क्या क्या है, पासेस है, बहुत सारे पासेस क्या होता है, एक
रूट होता है जो माउंटेन में है, माउंटेन के अंदर से जो रूट बनता है उसे हम पासेस कहते हैं। पासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पासेस में क्या है, बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड रेलवे ट्रैक ये सब हमने यहाँ पे बनाए हैं। जैसे इन पासेस के थ्रू हम और अलग अलग कंट्री जो है उन सबसे हम कनेक्ट हो पाए। एंड बहुत साल पहले क्या हुआ था, जब वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर हुआ था, तब क्या हुआ था, इन पासेस के थ्रू ही जो ह्यूमन है, ह्यूमन माइग्रेशन, एनिमल से बहुत सारे जो माइग्रेट करके इन पासेस के थ्रू ही आए थे। एंड यहाँ से इन पासेस के ये जो रूट है इनके इनमें से हम ट्रेडिंग, बिजनेस ये सब भी करते हैं अलग अलग कंट्रियों से। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पासेस जो माउंटेन एरिया में है वहाँ से हमने मतलब मेनली रूट एरिया है ये अलग कंट्रियों से कनेक्ट होने का। तो ग्रेट हिमालय का पासेस में क्या क्या है, सिपकिला है, नाथुला है, बोमडिला है। ये सिपकिला, ये नाथुला, ये बोमडिला, ये सब पासेस हमने ग्रेट हिमालय में देखेंगे। तो ग्रेट हिमालय ट्रांस हिमालय के नीचे, ट्रांस हिमालय ये ऊपर है, उनके बाद है ग्रेट हिमालय। ये इंडिया में कौन कौन सी जगह पे है, इंडिया में ये जो नॉर्दर्न इंडिया है, नॉर्दर्न इंडिया, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन सब एरिया इंडिया में है ग्रेट हिमालय। एंड नहीं तो ये यहाँ पे नेपाल, भूटान, इन सब एरिया के, तिब्बतन प्लेटो, इन सब एरिया के ऊपर से ये ग्रेट हिमालय गया है। तो ग्रेटर हिमालय और हिमाचल हिमालय, इनके बाद हम आते हैं हिमाचल और लेसर हिमालय में। हिमाचल हिमालय क्या है, ये जो ग्रेटर हिमालय है इनके साउथ में है हिमाचल हिमालय। मतलब पहले है ट्रांस हिमालयन, उनके बाद है ग्रेटर हिमालय। ट्रांस हिमालय के साउदर्न पार्ट में है ग्रेटर हिमालय एंड ग्रेटर हिमालय के साउथ में है ये हिमाचल हिमालय। तो हिमाचल हिमालय मेनली कहाँ पर है, ये नॉर्दर्न जो इंडिया है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल एरिया, उत्तराखंड एंड अरुणाचल प्रदेश, नेपाल का एरिया, इन सबको लेके होता है हिमाचल हिमालय और लेसर हिमालय। तो इनका एवरेज एलिवेशन क्या है, एवरेज एलिवेशन है 4500 मीटर, मेनली 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक। एंड जो यहाँ का जो पीक से, मतलब जो यहाँ का जो माउंटेन हम देखते हैं, जो रेंजेस हम यहाँ पे देखते हैं, उनका हाइट एवरेज 5000 मीटर के आसपास है एंड ये 50 किमी चौड़ा है। तो ग्रेट हिमालय में हमने क्या देखा था, इनका एवरेज एलिवेशन क्या था, 6000 मीटर। ट्रांस हिमालय में एवरेज एलिवेशन क्या था, 3000 मीटर। एंड लेसर हिमालय में एवरेज एलिवेशन क्या है, 3700 से लेकर 4500 मतलब 4500 मीटर तक है। एंड ये एरिया मेनली स्नो से कवर रहता है एंड ये बहुत स्टीप मतलब माउंटेन रेंजेस है लेसर हिमालय। एंड इनकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर कोई सॉइल फॉर्मेशन नहीं हो पाता है क्योंकि ये बहुत स्टीप एरिया है, ऐसे बहुत ही स्टीप होता है ये, तो इनकी वजह से यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन नहीं होता है। तो देखते हैं लेसर हिमालय का इम्पोर्टेंट जो रेंजेस है वो क्या क्या है। लेसर हिमालय का इम्पोर्टेंट रेंज है पीरपंजल रेंज, जो सबसे लंबा, सबसे लॉन्गेस्ट जो रेंज है वो है पीरपंजल रेंज। नेक्स्ट है धौलाधार रेंज। पीरपंजल रेंज कहाँ पर है, ये है जम्मू कश्मीर में है पीरपंजल रेंज। धौलाधार रेंज है नेक्स्ट, ये है उत्तराखंड में धौलाधार रेंज। उनके बाद है मुसौरी रेंज और नागटिब्बा रेंज। यहाँ पर और भी एक मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, और भी एक मुसौरी रेंज के साथ और एक है यहाँ पे नागटिब्बा रेंज, वो दोनों ही हिमाचल हिमालय में। एंड हिमाचल, ये मुसौरी रेंज का ही कंटिन्यूएशन है महाभारत रेंज और महाभारत लेक, ये नेपाल में है। तो क्या क्या है मेन इंपॉर्टेंट जो रेंजेस है हिमाचल हिमालय का, एक हुआ पीरपंजल रेंजेस, वो सबसे लंबा है, वो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है धौलाधार रेंज, वो उत्तराखंड में है। थर्ड है मुसौरी रेंज और नागटिब्बा रेंज, वो हिमाचल हिमालय में है। एंड मुसौरी रेंज का ही कंटिन्यूएशन है महाभारत लेक, जो है नेपाल हिमालय में। ठीक है, यहाँ पे हिमाचल हिमालय में बहुत सारे पासेस है, इंपॉर्टेंट पासेस, जैसे कि बानीहाल पासेस, ये यहाँ पर है बानीहाल पासेस। ये बानीहाल पासेस में हमने क्या किया है, जम्मू श्रीनगर हाईवे एंड जो श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन, ये सब बानीहाल पासेस से गया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पासेस है जिनके थ्रू हमने पूरा कंट्रियों में मतलब कनेक्ट कर पाते हैं। एंड बानीहाल पासेस को छोड़ के भी और भी है, गुलाबगढ़ पासेस, बिदिल पासेस, ये सब भी हिमाचल हिमालय में है। तो यहाँ का इंपॉर्टेंट पासेस में क्या है, बानीहाल पासेस, गुलाबगढ़ पासेस, बिदिल पासेस। इनमें बानीहाल सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बानीहाल के थ्रू हमने जम्मू कश्मीर हाईवे एंड श्रीनगर बारामूला रेलवे ट्रैक बानीहाल पासेस से गया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पासेस है। और इम्पॉर्टेंट दो वैलीज है यहाँ पे, ये जो पीरपंजल रेंज है एंड
उनके ऊपर ट्रांस हिमालय का जो जास्कर रेंज था, इन दोनों के बीच में यहाँ पर है वैली ऑफ कश्मीर। वैली ऑफ कश्मीर एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पर क्या होता हम देखते हैं क्या वैली ऑफ कश्मीर में बहुत सारे एलुवियल जो मटेरियल है वो यहाँ पर जमा होता है। कैसे ग्लेशियर मटेरियल, जो हिमालय से जो ग्लेशियर मतलब लेके आते हैं जो मटेरियल यहाँ पे, रिवर जब लेके आते हैं सब फ्लूवियल मटेरियल सब यहाँ पे रख के जमा होते हैं। एंड यहाँ पर एक वैली बना है वो है वैली ऑफ कश्मीर। और एक वैली है वो है कांगड़ा वैली। वो क्या है, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है कांगड़ा वैली। तो ये दो इंपॉर्टेंट वैलीज भी है हिमाचल हिमालय में। तो क्या क्या देखा हमने हिमाचल हिमालय में, मेनली हिमाचल हिमालय ग्रेटर हिमालय के साउथ में है। एंड यहाँ का इंपॉर्टेंट जो रेंजेस है वो है पीपंजल रेंजेस, सबसे लंबा है। नेक्स्ट है वो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है धौलाधर रेंज, वो है उत्तराखंड में। एंड उनके बाद है मुसौरी रेंज एंड नागटिब्बा रेंज, वो है हिमाचल प्रदेश में है। एंड महाभारत रेंज वो नेपाल में है। वो मुसौरी जो रेंज है उनका ही कंटिन्यूएशन है। एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो पासेस है वो है बानीहाल पासेस, गुलाबघाट पासेस एंड बिदिल पासेस। तो बानीहाल पासेस ही सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके थ्रू हमने जम्मू श्रीनगर जो हाईवे एंड श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन यहाँ से गया है बानीहाल पासेस से। नेक्स्ट है यहाँ का इंपॉर्टेंट जो वैलीज क्या है, वैली ऑफ कश्मीर वो कहाँ पर है, पीपंजल रेंज एंड ट्रांस हिमालय का जो जास्कर रेंज है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में जो वैली है उसे हम कहते हैं वैली ऑफ कश्मीर। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे एलुवियल डिपोजिशन हम देखते हैं वैली ऑफ कश्मीर में। कैसे, क्योंकि ऊपर से जो ये माउंटेन एरिया है यहाँ का ग्लेशियर सब मटेरियल लेके आते हैं, रिवर्स जो यहाँ पर है वो सब मटेरियल लेके आते हैं यानी यहाँ पर जमा करके वैली ऑफ कश्मीर बनाया है। और एक वैली है क्या है, कांगड़ा वैली, वो कहाँ पर है, वो है हिमाचल प्रदेश में। तो ये गया हिमाचल हिमालय। नेक्स्ट आते हैं शिवालिक हिमालय रेंज। शिवालिक हिमालय रेंज कहाँ पर है, जो ये हिमाचल और लेसर हिमालय है इनके साउथ में है शिवालिक हिमालयन रेंज। ये है शिवालिक हिमालयन रेंज, ये लेसर हिमालय के साउथ में है। ये कहाँ से गया है, ये मेनली कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे नेपाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, इन पूर्वांचल में ये सब एरिया ये है शिवालिक हिमालयन रेंज। इन एरिया पे मेनली हम सेडिमेंटेशन देखते हैं क्योंकि ये हिमालय का बिल्कुल नीचे का पार्ट है। यहाँ का एलिवेशन, एवरेज एलिवेशन भी बहुत कम है, जैसे कि 900 से लेकर 1000 मीटर तक है यहाँ का एवरेज एलिवेशन। एंड ये मेनली 10 to 50 किलोमीटर इनका वाइड है, चौड़ा है ये। तो यहाँ पे मेनली हम सेडिमेंटेशन देखते हैं, एलुवियल सेडिमेंटेशन यहाँ पे मेनली देखते हैं क्योंकि यहाँ का आसपास से जो रिवर आते हैं, हिमालय के ऊपर से जो रिवर बहते हैं वो रिवर सब सेडिमेंट, फ्लूवियल सेडिमेंट, ये सब एलुवियल सेडिमेंट ये सब लेकर आते हैं एंड यहाँ पे जमा करते हैं। तो यहाँ पे हमने सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, इन सब का डिपोजिशन हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये एरिया मेनली मतलब इन सबसे बहुत ही प्लेन के बराबर है ये एरिया, शिवालिक एरिया। ये सब बहुत ऊंचा एरिया है एंड ये मेनली फुटील का ऊपर का एरिया है शिवालिक एरिया। तो यहाँ पर जो ये शिवालिक एरिया एंड हिमाचल हिमालय यहाँ पर है, इनके ऊपर हिमाचल हिमालय एंड शिवालिक हिमालय के बीच का जो वैली है उसे हम दून कहते हैं। दून एक्चुअली लोकल वर्ड है, इसे यहाँ पर दून कहते हैं। इंडिया का और जो पार्ट है और जो अलग अलग पार्ट है वहाँ का जो ऐसा वैली है वो, एंड नेपाल में ऐसा इन सब वैली को हम तेराई कहते हैं। तो ये एक लोकल वर्ड है जो यहाँ पे दून कहते हैं और अलग अलग जगह पे तेराई नेपाल में तेराई, इंडिया का और जो पार्ट है वहाँ पे हम तेराई कहते हैं। तो दून एक बहुत लंबा सा एक वैली है, उत्तराखंड का जो कैपिटल है देहरादून इन दून एरिया में ही लोकेटेड है। और भी बहुत सारे दून है जैसे कि पाटली दून, कोटली दून, पिंजौर दून, ये सब है जो यहाँ पर है। तो शिवालिक एरिया होता है मेनली आउटर पार्ट ऑफ हिमालय, ये मेनली आउटर पार्ट है। एंड यहाँ का ये दून है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, दून क्या है। ये मेनली है 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है इधर से। ये हिमाचल हिमालय एंड शिवालिक हिमालय का बीच का जो वैली है उसे हम दून कहते हैं। दून एक्चुअली एक लोकल वर्ड है, ये लोकली इसे दून कहते हैं इन वैली को। एंड इंडिया का और जो अलग अलग सा पार्ट है उनमें एंड नेपाल, इन सब जगह में इनको तेराई कहते हैं। तो ये एंड यहाँ का जो एलिवेशन है मेनली 900 से लेकर 1000 मीटर तक है यहाँ का एलिवेशन है। यहाँ पर मेनली रिवर सब सेडिमेंट लेकर आते हैं, यहाँ पे जमना शुरू होता है इन सब जगह से।
तो यहाँ पे हम सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, एलुवियल डिपोजिशन ये सब हम यहाँ पर देखेंगे। तो आज हमने पढ़ा लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन। लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन में क्या क्या था? एक था ट्रांस हिमालयन रेंज, सेकेंड था ग्रेट हिमालयन रेंज, एंड नेक्स्ट था क्या? लेसर हिमालयन रेंज, एंड लास्ट था शिवालिक हिमालय। तो ट्रांस हिमालयन रेंज का बहुत ही छोटा पार्ट है इंडिया में, हमने अच्छे से बोल दिया है। ट्रांस हिमालयन रेंज का मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट क्या क्या है, इंपॉर्टेंट रेंज क्या क्या है, वो सब हमने बोल दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय में क्या क्या है? मतलब एवरेज एलिवेशन है 6000 मीटर। ट्रांस ये है ग्रेटर हिमालय का। ट्रांस हिमालय का एलिवेशन मेन क्या था? 3000 मीटर। एंड लेसर हिमालय का एलिवेशन क्या है? 3700 से लेकर 4500 मीटर। एंड नेक्स्ट था क्या? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय का क्या था? 900 से लेकर 1000 मीटर। ये था, ये है एवरेज एलिवेशन। आप देख पा रहे हो, ट्रांस हिमालय का है 3000 मीटर, ग्रेट हिमालय का 6000 मीटर, लेसर हिमालय का 3700 से लेके 4500 मीटर, शिवालिक हिमालय का 900 से 1000 मीटर। पृथ्वी का जो हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एवरेस्ट, वो कहाँ पर है? ये ग्रेट हिमालय पर है, ये यहाँ पर है माउंट एवरेस्ट। एंड सेकेंड जो लार्जेस्ट हाईएस्ट पॉइंट है वो क्या है? गॉर्डन ऑस्टिन और K2, वो कहाँ पर है? वो ट्रांस हिमालय में है, एंड वो इंडिया का हाईएस्ट है, एंड पृथ्वी का सेकेंड है। एंड थर्ड क्या है? कांचनजंगा, वो कहाँ पर है? वो भी ग्रेटर हिमालय में है। तो ये गया इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ग्रेटर हिमालय में हम देखते हैं और क्या क्या है, मतलब एक बार जिस्ट करके हम रिवाइज कर देते हैं, जैसे कि आपको याद रखने में आसानी हो। तो ग्रेटर हिमालय में मेन रेंजेस क्या क्या है? रेंजेस है, एक है मतलब पॉइंट, मेन जो माउंटेन है वो है माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट, सेकेंड कांचनजंगा, थर्ड महाकालू, फोर्थ धौलागिरी, 5 नंदा देवी, कामेत, नामचे वाड़वा। तो ये सब गया जो माउंटेन रेंज है ग्रेट हिमालय का। और ग्लेशियर, बहुत सारे ग्लेशियर है यहाँ पर। क्या क्या है? गंगोत्री, सातोपंथ, और क्या है? चतुरंगी, जेमू, ये सब है ग्लेशियर। नेक्स्ट क्या है? पासेस। पासेस क्या क्या है? इंपॉर्टेंट पासेस यहाँ पर सिटकिला, नाथुला, बोमडिला। तो ये सब है पासेस, ये सब है ग्लेशियर, एंड ये सब है रेंज। ये मेनली ग्रेट हिमालय का। तो ग्रेट हिमालय का एवरेज एलिवेशन क्या है? 6000 मीटर। ग्रेट हिमालय में ऊंचा, सबसे ऊंचा जो पीक है माउंट एवरेस्ट, तो वो ग्रेट हिमालय में है। एंड थर्ड पीक है जो कांचनजंगा, वो भी ग्रेट हिमालय में। और क्या क्या है? माउंट एवरेस्ट है, महाकालू, धौलागिरी, नंदा देवी, कामेत, नामचे वाड़वा, ये सब रेंजेस है। ग्लेशियर में क्या क्या है? गंगोत्री, सातोपंथ, चतुरंगी, जेमू। पासेस में क्या क्या है? सिटकिला, नाथुला एंड बोमडिला। नेक्स्ट आते हैं हम हिमाचल हिमालय और लेसर हिमालय। लेसर हिमालय में क्या क्या है? रेंजेस मेनली। लेसर हिमालय का जो सबसे लंबा रेंज वो क्या है? पीरपंजल। पीरपंजल ये सबसे लंबा रेंज, ये कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। सेकंड क्या है? धौलाधर, वो कहाँ पर है? धौलाधर है मेनली उत्तराखंड में। थर्ड है मुसौरी रेंज एंड नागटिब्बा रेंज,
वो कहाँ पर है, हिमाचल हिमालय में है। 4 है महाभारत रेंज। महाभारत रेंज का क्या है, मुसौरी रेंज का ही कंटिन्यूएशन है। ये कहाँ पर है, नेपाल में है। ये सब क्या इंपॉर्टेंट रेंजेस ऑफ हिमाचल हिमालय। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, और क्या है, इंपॉर्टेंट पासेस है यहाँ पे। पासेस क्या है, बानीहाल पासेस, सेकंड है बीदिल पासेस, थर्ड है गोलाबगढ़ पासेस। ये सभी इंपॉर्टेंट पासेस। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय में क्या है, एंड यहाँ पे और एक है हिमाचल हिमालय में, और एक है वैली से, इंपॉर्टेंट 2 वैली से। वो क्या है, एक है वैली ऑफ कश्मीर एंड सेकेंड है कांगड़ा वैली। कांगड़ा वैली। तो क्या क्या गया, हिमाचल हिमालय में इंपॉर्टेंट रेंजेस में है पीपंजल रेंजेस, धौलाधर रेंजेस, मुसौरी नागटिब्बा रेंजेस एंड महाभारत रेंजेस, महाभारत लेक। एंड नेक्स्ट गया जो वैली से, इंपॉर्टेंट 2 वैली से, वैली ऑफ कश्मीर एंड कांगड़ा वैली। एंड इंपॉर्टेंट पासेस में क्या क्या है, बीदिल पासेस, गोलाबगढ़ पासेस, बानीहाल पासेस, ये गया। एंड इंपॉर्टेंट जो हिल रिसोर्ट है, मेनली रिसोर्ट है जो जहाँ पर हम घूमने जाते हैं, ये सब एरिया मेनली है हिमाचल हिमालय में। हिमाचल हिमालय वो क्या क्या है, मुसौरी है, जैसे अल्मोड़ा है, दार्जिलिंग है, एंड रानीखेत है, नैनीताल है, ये सब हिमाचल हिमालय में है। नेक्स्ट हम आते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय क्या है, शिवालिक हिमालय मेनली इंडिया का आउटर, सॉरी इंडिया नहीं, हिमालय का आउटर पार्ट है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय का जो एलिवेशन है, मतलब एवरेज एलिवेशन है, वो है 900 से लेकर 1100 मीटर। एंड यहाँ पे मेनली हम देखते हैं एक दून एरिया देखते हैं, यहाँ पे दून। एंड जो सबसे मतलब ये बहुत लंबा सा एक वैली एरिया है, क्योंकि यहाँ पे उत्तराखंड का जो कैपिटल है देहरादून, ये शिवालिक हिमालय में हम देखते हैं। पूरा हिमालय का जो लैटिट्यूडिनल डिवीजन है वो अब तक हमने देखा। एंड ऐसे करके आप मतलब डिफरेंस कर करके पढ़ना तो अच्छे से याद रहेगा। जैसे कि रेंजेस, ग्रेट हिमालय का रेंजेस क्या क्या है पहले लिख लिए, एंड उनके बाद ट्रांस हिमालय का रेंजेस क्या क्या है, हिमाचल हिमालय का रेंजेस क्या क्या है, ये अलग से कर लिया। तो ऐसे करके अलग अलग करके अगर आप पढ़ोगे, मतलब डिवाइड कर करके, डिफरेंस कर करके एक के साथ एक, तो आपको अच्छे से ये सब याद रहेगा। यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, जैसे कि हाईएस्ट पीक, पृथ्वी का हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट एवरेस्ट, वो ग्रेट हिमालय में है। एंड सेकंड हाईएस्ट पीक K2 और गॉर्डियन ऑस्टिन, वो ट्रांस हिमालय में है। कांचनजंगा थर्ड है, वो कहाँ पर है, ग्रेट हिमालय में है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी यहाँ से हो सकता है, जैसे कि हिमालय का क्या लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन के बारे में पूरा एक्सप्लेन करो, ये एक हो सकता है। एंड अलग अलग से 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का ग्रेट हिमालय के बारे में बताओ, ये सब हो सकता है। इन सबको आपको जब आंसर में लिखना है तो लिखना है ऐसे पॉइंट पॉइंट करके, पार्ट पार्ट करके लिखना, जैसे हमने बताया है अभी, पार्ट पार्ट करके। एंड उनके साथ ये डायग्राम जो है, मतलब मैप में ये पॉइंट ये आपको देना है, तो अच्छे मतलब तो अच्छा होगा, एप्रोप्रिएट आंसर होगा तब। एंड इधर से अलग से मैप पॉइंटिंग जो है वो भी आ सकता है। इधर से बहुत सारे जो पर्वत है, माउंट एरिया है, माउंटेन रेंज है, वो सब अलग अलग करके दे सकते हैं कि पॉइंट करो मैप में, ऐसा हो सकता है। ग्लेशियर, पासेस, ये सब भी अलग अलग से यहाँ से मैप पॉइंटिंग में आ सकता है। तो यहाँ से मैप पॉइंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हिमालय का लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा है लैटिट्यूडिनल डिवीजन। ओके, थैंक यू।